अब आइए हम देखते हैं मोबाइल रिसेप्टर मॉडल को। तो मोबाइल रिसेप्टर मॉडल जो होता है, अच्छा इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि ये एक सेल है, दिस इज अ सेल। ये एक मान लीजिए सेल है और इस सेल के अंदर है हमारा क्या, न्यूक्लियस। हमारा क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है एज सच। कई लोग देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी आपको हेल्प मिलेगी। आप कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या पढ़ना है, हम और उसी तरह से पढ़ाएंगे और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल हम अब बात करेंगे मोबाइल रिसेप्टर मॉडल की। मोबाइल रिसेप्टर मॉडल कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली स्टेरॉयड हार्मोन के लिए। स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए स्टेरॉइड्स हार्मोन क्या होते हैं, दोज हार्मोन विच आर मेड अप ऑफ द लिपिड्स और फैट्स आर नोन एज द स्टेरॉयड हार्मोन। उसे क्या कहते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन कहते हैं। ठीक है, यह मान लीजिए दिस इज ए हार्मोन, दिस इज ए हार्मोन और यह क्या है, यह इस्ट्रोजन है। मान लो इस्ट्रोजन इज ए लिपिड हार्मोन या स्टेरॉयड हार्मोन। तो पहली बात तो यह फैट का बना हुआ है और सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी किसकी बनी हुई है, फैट की बनी हुई है। तो यह डायरेक्टली कम इनसाइड द साइटोप्लाज्मा ऑफ द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह डायरेक्टली कहां आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। यहां रिसेप्टर नहीं होंगे इसके लिए, जबकि फिक्स रिसेप्टर मॉडल में आपने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर हो रहा था क्योंकि वो प्रोटीनस हार्मोन थे। यहां ऐसा नहीं है, यहां सीधे यह हार्मोन कहां एंट्री कर लेगा, एंट्री कर लेगा या सेल के साइटोप्लाज्म में। क्यों, क्योंकि ये किसका बना हुआ है, फैट या लिपिड का बना हुआ है, स्टेरॉयड नेचर का है। और सेल के साइटोप्लाज्म में अब इसके लिए प्रेजेंट होगा यहां रिसेप्टर। यहां क्या प्रेजेंट होगा, इसके लिए प्रेजेंट होगा यहां रिसेप्टर। ठीक है, और यह रिसेप्टर जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, यह बाइंड होगा नाउ विद द हार्मोन इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर अब हार्मोन से, हमने कहा कि एक एग्जांपल हम मान लेते हैं ईस्ट्रोजन से, यहां आकर के मान लीजिए क्या हो गया, ये बाइंड हो गया। क्या हुआ, बाइंड हुआ। ठीक है, और यह अब अगेन यहां न्यूक्लियर पोर है, यह इस न्यूक्लियर पोर के द्वारा चले जाएंगे कहां, न्यूक्लियोप्लाज्म में, यानी कि न्यूक्लियस के भीतर। कहां चले गए, न्यूक्लियस के भीतर। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये। क्या है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, यह हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इंटर इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर ये चला गया। अब न्यूक्लियस के अंदर जाकर के क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर जाकर के यह हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, ब्रेक हो जाएंगे। और जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो दिस रिसेप्टर डिसोसिएट्स बाय द हार्मोन। यह रिसेप्टर जो है यह डिसोसिएट हो जाएगा किसके द्वारा, हार्मोन के द्वारा। और फिर यह रिसेप्टर फर्दर कहां चला जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में। किस लिए, अगले हार्मोन से बाइंड होने के लिए। ठीक है, तो रिसेप्टर क्या हो गया बाहर, और यह जो हार्मोन था वह अब हमारे न्यूक्लियस के अंदर आ गया है। अब यह हार्मोन क्या करेगा, आपको पता है कि बेसिकली जो है हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। दिस इज अ डीएनए। यह हार्मोन क्या होगा, डीएनए के प्रमोटर साइट पे जाकर के बाइंड होगा। डीएनए के प्रमोटर साइट पे जाकर के क्या होगा, बाइंड होगा। और बाइंड होकर के यह डीएनए से बना लेगा मैसेंजर आरएनए। डीएनए से क्या बनवा लेगा, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, अपने तरह का। और यह मैसेंजर आरएनए नाउ रिलीज्ड बाय द न्यूक्लियर पोर इनटू द अगेन साइटोप्लाज्म। यह मैसेंजर आरएनए कहां आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। मैसेंजर आरएनए कहां आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। और आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। और यह मैसेंजर आरएनए जब इस राइबोसोम पे आएगा
तो राइबोसोम के अंदर, अच्छा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से अब क्या होगा, राइबोसोम के अंदर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होगी। क्या होगी? ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होगी। और इस ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, यानी कि फॉर्मेशन किसका होगा? प्रोटीन का। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन का, जैसा हार्मोन्स बनवाना चाहता था। ठीक है, यानी यह मोबाइल रिसेप्टर मॉडल है। देखिए पूरा ये घूम करके चलते हुए काम कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मोबाइल रिसेप्टर मॉडल। इसे क्या कहा जाता है? मोबाइल रिसेप्टर मॉडल। तो इस प्रकार से सेलुलर लेवल पे हार्मोन्स का एक्शन होता है। एक बार और हम इसको समझेंगे। हमने कहा दिस इज ए स्टेरॉइड हार्मोन, दिस इज ए स्टेरॉइड हार्मोन and it directly enters into the cytoplasm of the cell because the plasma membrane is permeable for the steroid hormone. Inside the cytoplasm, it binds with the receptor and forms the hormone receptor complex. This hormone receptor complex enters into the nucleoplasm, enters into the nucleus through the nuclear pore. न्यूक्लियर पोर के द्वारा यह एंटर करेगा कहां? न्यूक्लियस के अंदर। इनसाइड द न्यूक्लियस इट अगेन ब्रेक्स and hormones become separated and receptor become separated. This receptor again transferred into the cytoplasm through the nuclear pore. अब ये हार्मोन क्या करेगा? ये हार्मोन बाइंड विद द promoter site of the DNA and starts the process of transcription to form the messenger RNA. And this messenger RNA again entered into the cytoplasm, and the process of translation is occurred at the ribosomes, and from the ribosomes the particular type of the protein will formed, and this action is known as the mobile receptor model action. ठीक है, तो यह मोबाइल